आजमगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित पुरानी जेल की जर्जर जमीन के पुनर्विकास का रास्ता अब साफ हो गया है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री से स्वीकृति दिलाने में अहम भूमिका निभाने पर रोटरी क्लब ने कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि इस जमीन पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और जल्द इसका शिलान्यास होगा। आजमगढ़ की पुरानी कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रोटरी क्लब आजमगढ़ ने सम्मान समारोह आयोजित किया। क्लब के अध्यक्ष श्रेय अग्रवाल और सचिव रविशंकर प्रजापति के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। रोटरी क्लब ने मंत्री का आभार जताया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री से पुरानी जेल की ज़मीन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लब पदाधिकारियों ने आजमगढ़ के विकास में मंत्री के योगदान की सराहना करते हुए क्लब के लिए स्थायी कार्यालय उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। मंत्री ने कहा कि शहर के बीचों बीच पड़ी इस बेशकीमती ज़मीन पर अब कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। पुरानी जेल की ज़मीन का कायाकल्प होने से आजमगढ़ को एक नया लैंडमार्क और विकास की नई पहचान मिलेगी। पुरानी जेल की ज़मीन सालों से जर्जर हालत में पड़ी थी। अब कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि इस ज़मीन पर सिर्फ विकास होगा, अतिक्रमण नहीं। रोटरी क्लब ने भी मंत्री को धन्यवाद देकर विकास में सहयोग का भरोसा दिया है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के हाथ होने वाले शिलान्यास पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आजमगढ़ की भावना को समझा, क्योंकि आजमगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा लगाव रहा है। आज तो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तभी आजमगढ़ के हर पीड़ा में, हर पहचान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे आजमगढ़ के साथ रहे और आज विकास में भी हमारे साथ आजमगढ़ के साथ खड़े हैं। और आजमगढ़ की भावना को समझते हुए जो यहाँ की भावना मैंने उनके सामने रखी, वो तुरंत वो सहज तैयार हो गए और तुरंत उन्होंने अपने स्पीच में ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि व्यापक आगणन तैयार करके, प्रस्ताव तैयार करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो मैं समझता हूँ मैंने 1.5 दशक से ऊपर जेल के जाने के बाद इस आजमगढ़ के लोगों के लिए एकमात्र जो सहारा दिखता है, जो 12 एकड़ ज़मीन जो जेल की, जिस पर बहुत सारे बिल्डर, बहुत सारे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए लोग कि शहर के प्राइम लोकेशन की ज़मीन पे कैसे कब्जा किया जाए। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, जब तक योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया होंगे, दुनिया की कोई ताकत उसे ले नहीं पाएगी, नहीं कब्जा कर पाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उसका विकास तेज़ी से हो और जिस तरीके से आजमगढ़ के लोग उसको पार्क के लिए और भी तमाम एक्टिविटी के लिए उन्होंने निर्देश दिया है जिलाधिकारी के लिए। आज ही मैंने DIG जेल और जिलाधिकारी, कप्तान और भी तमाम अफसर वहाँ बैठे थे। आपस में बैठ कर के हम लोग चर्चा की कौन कौन से एक्टिविटी उसमें हम लोग ला सकते हैं, कर सकते हैं। उसका तुरंत माननीय मुख्यमंत्री को बुला करके उसका शिलान्यास हम लोग कराएं। इसके लिए प्रयास तेज़ी से चल रहा है और मुझे लगता है चुनाव के पहले ही इसको अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तनमन से हमारा विभाग और जिला प्रशासन लगा हुआ है। निश्चित रूप से वो अपने मुकाम पे पहुंचेगा। आजमगढ़ जिसके बारे में जो सोच थी वो सपना साकार होगा। रोटरी क्लब भी आपकी इस पहल में आगे आया है और उन्होंने भी आपके इस फैसले का समर्थन किया है। क्या कहना चाहेंगे, सामाजिक संगठनों से किस तरह से फीडबैक लिया जाएगा और उनकी क्या सहभागिता होगी? देखिए, रोटरी क्लब को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वैसे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है सामाजिक, ये जो है, जो विश्व के बहुत सारे चीज़ों में हमेशा गरीबों के साथ ये जो रोटरी क्लब के लोग सहयोग करते रहे, साथ खड़े रहे। मैं अपनी स्पीच में कहा कि आपने देखा पल्स पोलियो जैसा विश्व में जो भयावह जो बीमारी जिसके नाते पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता था, उसके समूल नष्ट करने में इस रोटरी क्लब का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में लिया तो उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके का ये रोटरी क्लब कभी गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए, उनकी दवाई के लिए, इलाज के लिए, बाढ़ में, राहत में, हर चीज़ में रोटरी क्लब खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है आजमगढ़ के विकास में भी रोटरी क्लब हमेशा हमारी पार्टी सरकार के साथ
खड़े होकर के आजमगढ़ के विकास में चार लगाने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मुझे एक सवाल, वहाँ कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी भी वहाँ कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं? कोई अतिक्रमण, जेल की ज़मीन है, इस जोगी जी के राज्य में जो सरकारी ज़मीन पे है उस पे विकास का काम होगा, उसका विस्तार किया जाएगा, चाहे कोई भी होगा वो अतिक्रमण पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ ज़मीनें जो आवास में जा चुकी हैं और जो जिसपे गौशालाएँ वगैरह खुल चुकी हैं उसमें कुछ ज़मीनें जो आवास में जा चुकी हैं और कुछ ज़मीनों पे जेल की तो गौशालाएँ कुछ नहीं, जेल की ज़मीन मुझे नहीं लगता है कि आवास में या गौशाला में गई होगी। कब तक संभावनाएं हैं? लेकिन यह है कि प्रयास मेरा है, आज ही मैंने डीआईजी जेल, जिलाधिकारी, कप्तान और सभी अधिकारियों को बुलाया था कि उसका एक आउटलाइन बना करके, एक रूपरेखा बना करके एक उस पर डिस्कशन हो जाए, फिर माननीय मुख्यमंत्री से एक सैद्धांतिक सहमति लेकर के उसको अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को बुला कर उसका शिलान्यास कराया जाए। इसलिए हम लोग जो है इसमें लगे हैं। धरातल उतारने में कितना समय? कारागार मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं रोटरी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो पुरानी जेल के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति कराने के लिए मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 15 साल से बंद जेल के ज़मीन का जीर्णोद्धार होने वाला है, उन्होंने इतना कड़ा अथक परिश्रम मेहनत करके उसको पास करवाया, सहमति दी, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे ये भी आशा करता हूं कि वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग बनेगी उसमें एक रोटरी क्लब को एक वहाँ कमरा मिल जाए, जिससे वो रोटरी क्लब भी वहाँ पे अपनी ऑफिस बना सके, जो कि आजमगढ़ में रोटरी क्लब करीब 60 वर्षों से सेवा प्रदान कर रहा है। उसकी यहाँ पे कहीं ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पे एक कमरा रोटरी क्लब को मिल जाए तो वो उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूँगा और इसी बातों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।